थोड़े दिनों पहले जाकिर भाई ने एक शेर कहा था कि कुछ इस तरह से तेरे मेरे रिश्ते ने आखिरी सांस ली, कुछ इस तरह से तेरे मेरे रिश्ते ने आखिरी सांस ली, ना मैंने पलट कर देखा न तूने आवाज़ दी। दोस्तों, मैं सुधांशु तिवारी आज एक सोच रहा था काफ़ी दिनों से कि आपसे बातें शेयर करने के लिए या आपसे कनेक्शन के लिए। मोस्टली होता क्या है कि हम लोग सिर्फ सोशल मीडिया का यूज़ फ़ोटोज़ डालने के लिए करते हैं। तो मैं वो बताना चाह रहा था कि शायद कुछ लोग भूल गए होंगे कि इस पे आप दिल की बात भी रख सकते हैं, है ना। तो हो सकता है ना। ठीक है। तो कुछ बातें थी जो आज आपसे करने का मूड किया। समय तो शायद कुछ बदला है, लेकिन दस्तूर वही होना चाहिए, है ना। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। कुछ कह लीजिए मोदी जी भी मन की बातें करते हैं, तो आज हम भी मन की बात ही कर लेते हैं। वो हो सकता है कि देश सुधार के लिए करते हो, हम हो सकता है कि शायद किसी के मन सुधार के लिए बात कर सकें। ये मन की बात है तो मन सुधार कर सकते हैं। तो टॉपिक बहुत देर से मैं सोच रहा था कि मैं क्या टॉपिक पे बोलूं, क्या लोगों के सामने राय रखूं। हो सकता है कि लोग उस सिचुएशन में ना हो कि उनका मूड ना हो सुनने का, तो मैं ऐसा क्या बोलूं कि वो मेरी बातों को सुनना पसंद करें। तो ये देखिए भाई, हम कहते हैं कि आप कितनी भी अच्छी मूवी बना लो ना, आप कितना भी अच्छा कैरेक्टर रोल प्ले कर लो, अगर आदमी का इंसान का या किसी का भी मन है सुनने का तो ज़रूर सुनेगा, ज़रूर देखेगा और आपकी मूवी भी हिट जाएगी। तो मैं जो बोल रहा हूँ हो सकता है कुछ लोगों को शायद इंटरेस्ट हो सुनने में, और हो सकता है कुछ लोगों को ना हो। खैर, ये बात की बात है। तो टॉपिक एक लाइफ की कड़ी, यानी कि जीवन की कड़ी कह लीजिए इसको, जिसके बारे में आज बात करना मुझे लग रहा है ज़रूरी हो गया, क्योंकि लोग एक दूसरे से काफ़ी दूर जा चुके हैं। वो सिर्फ दो पर्टिकुलर लोगों में रह गया है कि वो पास में है, और अब शायद वो भी नहीं है कि दो पर्टिकुलर लोग भी एक दूसरे से साथ ज़्यादा दिन तक रहें। तो अगर हमारे पास बड़ा परिवार रहेगा तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि अगर एक इंसान भी आपकी ज़िंदगी से चला गया तो आपको कोई फ़र्क पड़ने वाला है। मानता हूँ कि हो सकता है कि आपके परिवार में एक शख्स के चले जाने से थोड़ा दुख होता है, लेकिन बाकी भी लोग होते हैं आपको संभालने के लिए। तो इसीलिए आप सोशल मीडिया पे ज़रूर रहिए, आप अपनी राय दीजिए, अपनी मन की बातें करिए। लोग सुनना आपको ज़रूर पसंद करेंगे। मुझे नहीं लगता कि कुछ लोग भाई, दुनिया बहुत बड़ी है दुनिया बहुत बड़ी है। ये मैं जाकिर भाई का काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ। वो बोल रहे थे, और गोपाल जी को भी मैं सुन रहा था, तो वही कह रहे थे कि दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। समझ लो ना आप, मतलब वो काफ़ी मतलब अच्छा थॉट था कि वो इस बारे में बात कर रहे थे कि अगर आपको लाइफ में कहीं किसी से भी सीधा कह लें कि रिजेक्शन, आई मीन कि आपको कुछ नहीं मिल पाया ज़िंदगी में, कहने मतलब आप अगर उसको एक वर्ड में बोलें कि आपकी लाइफ में अगर रिजेक्शन किसी ने दिया है या मिला है आपको, तो वो ही आपकी लाइफ की सबसे बड़ी चीज़, ये कह लीजिए कि सबसे बड़ा मोड़ वही है। आदमी उसमें निखर भी सकता है और बर्बाद भी हो सकता है। ये आपका डिसीज़न है कि आप क्या करना चाहते हैं। मुझे पता है कि हो सकता है कि तकलीफ़ होती होगी किसी के मना कर देने से, या आप किसी चीज़ में क्वालिफ़ाई करने वाले हो ना हो पाए, तो पता है तकलीफ़ होती है। लेकिन कभी भी किसी भी असफल आदमी को भी ख़राब मत कहना, क्योंकि उसके पास जितना तजुर्बा होता है वो एक सफल आदमी के पास उतना तजुर्बा नहीं होता है।
एक छोटा सा उदाहरण मैं कहीं सुना था मैं आपके सामने कि भाई आप मॉल में घुसते हो तो आपका दिमाग एक रसगुल्ले पे जाता है और आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है। आपका दिमाग आप वहाँ गए हो लेकिन वो आपको नहीं मिल रही है, किसी भी मान लीजिए किसी भी कारण की वजह से वो आपको नहीं मिल रही है, या आप दिमाग लेके आए हैं कि मुझे रसगुल्ला खाना है और आपको नहीं मिल रहा है। अरे भाई, उसमें उदास होने की क्या ज़रूरत है? आगे पढ़ के देखो। मैं सुनी सुनाई बातें कर रहा हूँ, सब माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप आगे बढ़ के तो देखो, दूसरी शॉप पे तो जाओ। मॉल में बहुत सारी शॉप है, आगे तो बढ़ो, वहाँ पे बेल्जियम की चॉकलेट रखी है। कहाँ आप एक चीनी के रस में घुलने जा रहे हो? बेल्जियम की चॉकलेट पे तो जाओ। तो मेरा कहने का मतलब इतना ही था कि लाइफ में अगर रिजेक्शंस हैं तो आप भाई आगे भी बढ़ो। तो चुनौतियां हैं आपकी लाइफ में, आप उनसे लड़ो तो आपको वही चीज़ें आगे पहुंचाएंगी। अगर आपकी लाइफ में कोई मुश्किलात ही नहीं है, आपकी लाइफ एक सिंपल सी चल रही है, तो आप कुछ नहीं कर सकते ना अपनी ज़िंदगी में। आप उसी सिंपल वे में चलते चले जाओगे। लोग आपको जानेंगे नहीं, आप लोग आपको पहचानेंगे नहीं। मैं कहता हूँ अगर कोई आदमी, चलिए मैं मान लेता हूँ कि अगर आज राहुल गांधी लोगों की नज़र में, हो सकता है कुछ लोगों उनको पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं भी पसंद करते हैं, लेकिन वो शख्स वहाँ पे है, आपके सामने वो बोल रहा है, तो अगर कोई ये कर सकता है, करके दिखाए। जो लोग ये कहते हैं कि ये ऐसे नहीं, अरे आप उतना ही बोल के दिखाओ भाई मेरे। नहीं बोल सकते ना, क्योंकि आपके अंदर इतना गट्स ही नहीं कि आप स्टेज पे चढ़ के माइक पकड़ सको। बेशक हो सकता है कुछ गलतियां वो कर देते हो, लेकिन कभी भी किसी शख्स के बारे में आप गलत नहीं बोल सकते। तो यही एक जीवन का पड़ाव है जो हमें पार करना है। बेशक हम चुनौतियों से, हो सकता है थोड़ा सा डर जाएं, थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाएं, लेकिन चुनौतियां ही इंसान को आगे पहुंचाती हैं। यदि ये बात हम अपने दिमाग में बैठा लेंगे कि चुनौतियां ही हमें आगे बैठाते हैं, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और अक्सर ही यही होता है कि चुनौतियों से लोग भाग जाते हैं और वो जाके एक गहरी खाई में गिर जाते हैं, जिसके बाद उनका कुछ नहीं हो सकता और लाइफ बर्बाद हो जाती है। इसलिए मेरे भाई खुश रहो। लोगों का काम है आना जाना और आपका काम है अपना काम करते रहना। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी बात अच्छी लगी होगी। कुछ लोग सुनना पसंद करेंगे, कुछ लोग नहीं, ये उनकी चॉइस है। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा टैक्स में बोलूँ, इट्स अ हर चॉइस, है ना। तो यहाँ पे सभी लोग सुनने वाले हैं, तो चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसमें डजंट मैटर, माफ़ कीजिएगा। ये आपकी पसंद है, ये आपकी चॉइस है कि आप सुनना पसंद करेंगे कि नहीं। और उम्मीद करता हूँ मैं काफ़ी अच्छा बोला हूँगा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं बोल रहा हूँ। तो और शायद मैंने आज कुछ खास बोला नहीं है, लेकिन हाँ जितना भी बोला है मुझे लगता है कि मैं बेटर बोला हूँ। और आगे चल के और भी हम वीडियोज़ में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियोज़ में कुछ अलग बोलने की कोशिश करूँगा और कुछ अच्छा और भी आपके सामने, आपके जैसे अपने जीवन के थ्रू अपने मेरे जीवन में क्या हुआ वगैरह वगैरह चीज़ें आपके सामने लाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद, गुड बाय।